बच्चे को ऐसे ले जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन बच्चे को गुप्त, जैसे वो चीन से पाकिस्तान से आए टेररिस्ट के जैसे ना गाड़ी में बैठा के कभी गांधी मैदान के पीछे से निकाल रहे हैं, कभी मरीन ड्राइव की तरफ से ले जा रहे हैं। नड्डा जी बोले, मोदी जी बोले किसी पे केस नहीं होगा, फिर केस कर दिया है ना। केस तो किया है, 109 धारा लगाया है वो हाफ मर्डर का, उसके बाद 121 लगाया है जो सरकार के अधीन कार्यों को मतलब रुकावट करना। ऐसी ऐसी गंभीर धारा लगाया। वो बच्चा पढ़ने आया था यहाँ, उसका तो कैरियर ही खत्म कर दिया। 250 से अधिक जनजी को इस जेल में कैद करके रखा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। 70% पेरेंट्स को पता नहीं है कि जो उसका बच्चा है कहाँ। देखिए इस वक्त पटना के बेऊर जेल के गेट पे हैं और बेऊर जेल में 250 से अधिक बच्चों को बंद कर दिया गया है। गंभीर धाराएं लगा दी गई है, 109 तक लगाए गए हैं। हाफ मर्डर का केस चार्ज किया गया है। बच्चों को एक तो पीटा गया बर्बरता पूर्वक सड़कों पे, उसके बाद थाना में बुला के पीटा गया। उसके बाद 250 से अधिक, हमने अभी पता किया है, 250 से अधिक बच्चों को इस जेल में बंद कर दिया गया है। CPI-ML के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ को भी बंद कर दिया गया है और कई गंभीर धाराएं, देखिए भाई साहब हैं धारा बता रहे हैं, 191। सबसे पहले धारा 223, 191 2, 191 3, 191 26 2, 115 2, 109 समझे कितनी गंभीर धारा है कि 10 साल तक की कैद हो सकती है। और ये हाँ आजीवन भी है, इसमें आजीवन का ही प्रावधान है। मतलब हाफ मर्डर जिसे आप कहते हैं, हत्या का प्रयास, हाफ मर्डर बच्चे कर रहे थे। बताइए, ये पुलिस कर रही है, जबकि उल्टे बच्चों को पुलिस ने जिस बर्बरता पूर्वक पीटा है। AK-47 लहराए गए, AK-47 से फायरिंग की गई। कई 3 बच्चों को तो गोलियां लगी सिवान में। मतलब बेगूसराय हो, दरभंगा हो, कटिहार हो, पूरे बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, बच्चों के ऊपर दमनकारी नीति सरकार ने अपनाई। चुन चुन के बच्चों को पीटा गया। बच्चे बाथरूम में भाग रहे थे फिर भी खींच के पीटा गया। बच्चों को गांधी मैदान के अंदर ले जाके पीटा गया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतनी अधिक पिटाई बच्चों की गई। लेकिन बच्चे हैं पीछे नहीं हटे और सरकार पीछे हटती है। JP नड्डा कहते हैं कि एक भी बच्चे पे जो भी FIR हुआ है वह वापस होगा, बच्चों को माफ़ किया जाएगा। लेकिन JP नड्डा की बात बिहार की सरकार नहीं मान रही है। अब समझिए कि मोदी जी का वादा ही रह गया, क्या JP नड्डा के वादे भी नहीं निभाए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाया गया, लेकिन 250 से अधिक जनजी को इस जेल में कैद करके रखा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। बच्चे हमें ऐसा बताए कि पहले थाना में ले जाती है पुलिस, पहले हाजत में उनकी दम भर पिटाई करते हैं, उसके बाद बच्चे को जेल में लाते हैं। रात में, मतलब कल रात में 100 से अधिक बच्चों को लाया गया, ढूंढ के पकड़ के। 25 को जिन लोगों को डिटेन किया गया था, उन लोगों का किसी भी पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो उसके बच्चा कहाँ है। आप अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप तो गार्जियन, उनके पेरेंट्स को तो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना जी आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है, तब तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमारा वकील लेके तब हम जाएंगे। वो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, विदाउट इन्फॉर्मेशन बच्चे को गुप्त, जैसे वो चीन से पाकिस्तान से आए टेररिस्ट के जैसे ना गाड़ी में बैठा के कभी गांधी मैदान के पीछे से निकाल रहे हैं, कभी मरीन ड्राइव की तरफ से ले जा रहे हैं, कभी उसको दानापुर लेके जा रहे हैं। बच्चे को ऐसे ले जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी है, उस तरह से बच्चे को घुमा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को रात में, मेरा भाई पकड़ाया रात को 25 तारीख को 2 बजे में ही पकड़ाया गया था। वो भी प्रोटेस्ट में सम्मिलित भी नहीं था। वो जब जा रहा था उसका दोस्त को पकड़ लिया था और रुक गया था, छुड़ाने गया था, उसको पकड़ लिया। फिर हम लोगों को पता नहीं था कि रात को 1 बजे रात में हम किसी का मोबाइल लेकर के हमको फ़ोन किया जब भैया ऐसे हम पकड़ा गए हैं। ऐसा भी इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों को पकड़ा गया, उसके बाद थाना में पिटाई की गई, उसके बाद भेजा गया। वो किसी को बता ही नहीं रहे हैं, वो किसी को बता नहीं, तभी तो वो बच्चे को चुरा करके आतंकवादी के जैसे घुमा रहे हैं, पीट रहे हैं, तभी तो वो। मतलब बिना इन्फॉर्मेशन के बच्चों को पुलिस उठा रही है, चिन्हित करके, उसके बाद घूम के अलग अलग थानों में घुमा रही है, पीट रही है और अंत में बेऊर जेल में आके बच्चों को भेज दिया जा रहा है। किसी को भी अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर में, हमारा कानून कहता है, संविधान कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट किसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन ये 24 मतलब 50 घंटे से ऊपर हो गई। ये सरकार ऐसी है जो किसी को, आप तो अपने हक की लड़ाई की मांग नहीं कर सकते है ना। किसी को पकड़ के पीट रहा है, मार रहा है,
उसकी अपनी मनमानी है, तानाशाही की सरकार है, कुछ भी कर रही है। 50 घंटे के बाद मेरे भाई को कल प्रस्तुत किया है। रात को 12 बजे हमको फ़ोन आया था, तब हम सुबह अभी आके वकालतनामा लेकर के आए हैं। वकालतनामा भी लेके आने का जेल में क्या होता है कि अगर आप लेके आते हैं तो 2-3 घंटा के अंदर में आपको साइन करा के दे दिया जाता है। 2-3 क्या हुआ आपको, क्या हुआ? सुनिए, हाँ। जानते हैं, ठग करके वोट लिया, अब बेटा के जेल में दिया। कौन दिया? बाप माई दिया। बाप माई दिया, जो 10,000 बली 10,000 बली दी है अपना बेटा के जेल में। पुलिस कह रही है कि ये लोग लाठी डंडा चला रहे थे, पुलिस पत्थर फेंक रहे थे। देखिए, पुलिस का कोई गलती नहीं है। प्रशासन क्या करेगा? इस सरकार से हमारे प्रशासन भी एकदम पूरा अति हो चुका है। प्रशासन कम गंभीर नहीं हुआ है, प्रशासन के भी बहुत ढीला। जेपी नड्डा तो बोले थे कि भाई केस वापस होगा, लेकिन नहीं हो रहा किसी का केस वापस। नहीं, किसी को गार्जियन अभी तक तो हमको लग रहा है कि जो 70% पेरेंट्स को पता नहीं है कि जो उसका बच्चा है कहाँ। 70% पेरेंट्स को पता नहीं है कि जो उसका बच्चा भी है कहाँ। वो तो जान रहे हैं कि ये पटना है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है ना। मतलब अभी तक कोई पेरेंट्स को जानकारी नहीं है। वो कहीं से किसी को पता चल रहा है, वो अपना बच्चा को खोज अब कर रहा है। ये मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं फोन आ रहा है, तब लोग खोजना चालू कर रहा है। तभी अब खोजे कहाँ, किस थाने में खोजेगा? मतलब तो बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, विजुअल्स आए कि भाई तक नहीं चलने दिया। देखिए, ये इतना वहाँ से उठाने के बाद पता तक नहीं चलने दिया कि बच्चा को लेकर कहाँ जाया जा रहा है। ये तो कैसे हम लोग लोकेशन से पता किए और रात हम लोग पता करके बच्चा से अभी ये सरकार ऐसी है, किसी बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा जाता है ना, तब जाके 1 बजे रात में ना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ये सारे बच्चे को पकड़ करके ना 2 बजे रात में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवास पर जाके प्रस्तुत करवाया। नड्डा जी बोले, मोदी जी बोले किसी पे केस नहीं होगा, फिर केस कर दिया है ना। केस तो किया है, 109 धारा लगाया है वो हाफ मर्डर का, उसके बाद 121 लगाया है जो सरकार के अधीन कार्यों को मतलब रुकावट करना। ऐसी गंभीर धारा लगाया। वो बच्चा पढ़ने आया था यहाँ, उसका तो कैरियर ही खत्म कर दिया। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही कर रही है। मतलब इस देश में हजारों छात्र अभी जेल में हैं। वजह है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद पुलिस ने पहले उनको पीटा मारा, अब जेल में पुलिस डाल रही है। जबकि जेपी नड्डा ने कहा बातचीत में कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं अभिजीत दीपके को, कि एक भी बच्चे पे FIR नहीं होगी। देखिए, पुलिस का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे अब नेहा बोरा जो दिल्ली प्रोटेस्ट में थी, वो भूख हड़ताल पे थी, ऐसा की नेत्री हैं। उनका जो फेसबुक पोस्ट था उसमें लिख रही थी कि 1 बजे तक उनको यहाँ तक आना था, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। शायद इन्फॉर्मेशन है कि फ्लाइट उनका मिस है। लेकिन पुलिस बल देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। पुलिस हमेशा एक्शन के मूड में 25 तारीख को भी थी, बच्चों को जमकर पीटी थी। आज भी उस तरह का माहौल यहाँ पे दिख रहा है। बेऊर जेल गेट के बाहर पुलिस भारी मात्रा में मौजूद है। पूरी बातचीत को लेकर आप पटका दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।